याद रखो, तुम अपने दोषों, दुर्विचारों और दुर्भावनाओं की ओर नहीं देखते। इससे तुम्हें दूसरों में दोष दिखाई दी पड़ते हैं। तुम दिन रात उनके दोषों का मनन चिंतन करते हुए जला करते हो और अपने दोषों को बढ़ावा करते हो। याद रखो, दूसरों में दोष देखने से उनके प्रति सहज ही घृणा होगी। घृणा बढ़कर द्वेष में परिणत हो जाती है। द्वेष विनाश या पतन चाहता है, अतएव उसका परिणाम वैर तथा हिंसा होता है और फलस्वरूप मरने के बाद भी दूसरे जन्मों में इस वैर तथा हिंसा की परंपरा चलती रहती है, जो निरंतर पाप ताप उत्पन्न करती रहती है। याद रखो, दूसरों के दोष देखने पर उनकी निंदा हो ही जाती है और मनुष्य द्वेष युक्त होकर जब किसी की निंदा करता है तब उसमें अतिशयोक्ति एवं मिथ्या भाषण भी हो जाता है, मिथ्या दोषारोपण भी हो जाता है। प्रथम तो किसी की भी अपनी सच्ची निंदा भी नहीं सुहाती, पर यदि किसी के द्वारा कोई अपने पर मिथ्या दोषारोपण करके निंदा किए जाने की बात सुनता है तो तब तो उसको बड़ी मर्म पीड़ा होती है तथा वह दुखी होने के साथ ही द्वेषी भी हो जाता है। उसके हृदय में प्रतिशोध की आग भड़क उठती है, जो दोनों पक्षों को जलाने में कारण बनती है। याद रखो, जब मन में किसी के प्रति सद्भाव अभाव हो जाता है, दोष दृष्टि हो जाती है, तुम्हें उस पर से कुछ पता ना लगने पर भी तुम्हारा अंतर्मन जब किसी के दोष दर्शन, दोष चिंतन और दोष कथन में रुचि एवं प्रीति करता है, तब तुम्हारी दोष दृष्टि सहज ही बढ़ जाती है। फिर तुम्हें उसमें जो दोष दिखाई देते हैं वे दोष उसमें हो ही, ऐसा कोई निश्चित बात नहीं। बिना हुए भी तुम्हारा मन, तुम्हारी आंखें दोषों की मिथ्या कल्पना करके दिन रात उन्हीं का मनन चिंतन तथा दर्शन किया करती हैं। फलतः तुम्हारा जीवन दोषमय बन जाता है। फिर तुम्हें जगत में कोई भला नहीं दिखता। सभी बुरे, सभी गिरे हुए, सभी तुम्हारे द्रोही, द्वेषी और बैर दिखाई देते हैं। तुम्हारा जीवन अशांत बन जाता है और दिन रात जलने में ही तुम्हारे क्षण बीतते हैं। याद रखो, तुम्हारा परम लाभ तो इसमें है कि तुम निरंतर मन से भगवान का चिंतन करो, विचार तथा भाव दृष्टि की सहायता से सब में सर्वत्र सदा भगवान को ही आँखों से देखो। सबको सुख पहुँचाने तथा उनकी सेवा करने में ही अपने सारे बाह्य जीवन को लगा दो। फिर किसी का दोष नहीं दिखेगा। सभी में सदा भगवान के मंगलमय मधुर दर्शन होंगे। तुम्हें अपार शांति और सुख पद पद पर और पल पल में मिलते रहेंगे। याद रखो, दूसरों के दोष देखना तो सर्वथा हानिकारक है, क्योंकि उससे घृणा, द्वेष, कलह, वैर, हिंसा, दुख, मृत्यु और नरकों की प्राप्ति होती है। लौकिक गुण देखना भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि उनमें ममता उत्पन्न होती है, परंतु यदि गुण देखो तो वह दोष देखने की अपेक्षा बहुत अच्छा है। इससे अवश्य देखो, पर देखो भगवत बुद्धि से। किसी भी नाम रूप में ममता मत आने दो। ममता से राग होगा और राग से उसके विरोधी में द्वेष होगा तथा राग द्वेष तमाम साधन संपत्ति को लूट लेते हैं। अतएव ममता राग न करके भगवत भाव करो और भगवान के नाते भगवान के स्वरूप या शरीर समझकर सबसे अहैतुक प्रेम करो और सबकी यथासाध्य अहेतु की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लो।